हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरो। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि लिब्रा के लिए अक्टूबर के मंथ में क्या आने वाला है, उनके करियर, लव और हेल्थ को लेकर क्या होने वाला है अक्टूबर के मंथ में। एक जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ज़रूरी नहीं, तो जितने करें उनको ले लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। और ये गाइडेंस होती है लिब्रंस, प्लीज़ इनको एज अ गाइडेंस ही लिया करें। टैरो रीडिंग्स को इनको पत्थर पे लकीर नहीं बना दिया करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके करियर से। तो लिब्रा, करियर में मुझे कोई ख़ास चेंज आपकी आती हुई दिख नहीं रही है, ठीक है। उल्टा हो सकता है कि आप पे काफ़ी वर्कलोड डाल दिया जाए, ठीक है। और कुछ लिब्रास की हो सकता है प्रमोशन हो, कुछ ऐसे पोस्ट पे जहाँ पे वो दूसरों को गाइड करें, इसीलिए शायद आप पे बर्डन बढ़ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपको दूसरों को भी हिदायतें करनी पड़े। तो आप जो है इस मंथ में करियर को लेकर जैसी आपकी कंडीशन है वैसी ही दिख रही है, ठीक है। हाँ, कुछ को जो जॉब का आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था तो वहाँ से कॉल भी आती हुई दिख रही है, बहुत से कम लोगों को, ठीक है। और बहुत कम लोगों की प्रमोशन हो रही है। बाकी आप जो है वैसे ही ज़्यादातर लिबरेंस चल रहे हैं जैसे उनका करियर चल रहा है, ठीक है। करियर में कोई ख़ास चेंज अक्टूबर के मंथ में आती भी मुझे नहीं दिख रही है। अच्छा, अब आपकी पर्सनल लाइफ को लेके देखा जाए तो लिबरेंस शुरू में तो आप काफ़ी मुझे अपसेट लग रहे हैं शुरू के मंथ में, ठीक है। आप काफ़ी किसी को मिस करते हुए दिख रहे हैं, किसी का आपने बहुत वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है। यहाँ पे मुझे कोई मैरिड भी लग रहे हैं और अनमैरिड भी लग रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है जिसका काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, आप काफ़ी अपसेट हो चुके थे, आप मतलब डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि अब मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट हो भी सकता है, मतलब एक बर्डन हो गया है आपका रिलेशन आपके लिए। तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। पर आप जो है अपने पर्सन को जो है वो एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है। अगर कोई पेंटिकल्स की वजह से चले गए हैं आपसे दूर, या कोई आपको घोस्ट करके चले गए हैं, कोई आपकी लाइफ में इन आउट रहे हैं, कोई मैरिड थे वो उस वजह से आपकी तरफ नहीं आ सके, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो पर्सन की रिटर्न आपके पास हो रही है, वो बैक आ रहे हैं आपकी तरफ, वापस आ रहे हैं वो। पर आप उनको अभी एक्सेप्ट करते हुए नहीं दिख रहे। आप जो है अपने पावर में आते हुए दिख रहे हैं, आप उनसे नाराज़ होते हुए दिख रहे हैं कि अब मैं तो नहीं मानूँगी। आपको शायद नेट पे कुछ उनके बारे में कुछ सच्चाइयाँ पता चली हैं, आपने सर्च की हैं तो आपको कुछ हकीकतें पता चली हैं उनके बारे में, जो आप जान के अभी आपने अपना कप जो है वो बंद कर दिया है, ठीक है, बंद कर दिया है और आप उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हालाँकि पर देखा जाए तो जिस टाइम का आपको वेट था, काफ़ी टाइम देखें आप, कोई ना पेंटिकल कितना वेट करती हैं ये, ठीक है, कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएँगे, आप उनसे वो जो है आपको स्टेबिलिटी देंगे। पर वो आ रहे हैं तो आप जो है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आप नाराज़ लग रहे हैं उनसे, आप उनको छोड़ के आगे जा रहे हैं। वो आपको मिन्नतें करेंगे पर आप उनकी सुनने वाले नहीं, क्योंकि आप अपनी पावर पहचान चुके हो, आप अपनी पावर में आ चुके हो, ठीक है। आप जो है आपके अंदर वो जो बच्चे वाला जो स्पिरिट है ना वो आ चुकी है, मतलब ज़िद्दी बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे तो अपनी पे आ जाएँ तो उनको तो अपनी मनमानी होती है ना, तो आप मनवा रहे हैं पर खुद नहीं मान रहे हैं। अब मैं नहीं मानूँगा। वो मैं एक बचपन में स्टोरी सुनती थी ना कि अकबर बादशाह जो थे उनके बेटे थे, तो उन्होंने एक मर्तबा ज़िद किया कि आसमान में जो चाँद है ये मुझे नीचे ला के दो। तो सब परेशान हो गए, अभी चाँद कैसे, वो बहुत रोए, बहुत ज़िद करे कि मुझे चाहिए। अब बच्चा है, उसकी ज़िद तो अभी क्या करे अभी। तो फिर बीरबल ने कहा कि पानी का बाउल लाएँ ना, तो पानी का बड़ा बाउल लाए और उसमें वो बच्चे को चाँद का इमेज दिखाया। तो जब चाँद का इमेज दिखाया तो बच्चे को बोला अभी बस, अभी हो गया, अभी मैंने खेल लिया, अभी रखो इसको अपने पास, मुझे नहीं चाहिए, फेंक दो इसको। तो ये इस तरह से बच्चे जो होते हैं ना, आपकी स्पिरिट उस तरह से है, मासूम बच्चों की तरह, ठीक है। ज़िद किया, वो चीज़ जब आपकी तरफ आ रही है तो अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी हकीकत आपके सामने खुल चुकी है। अब ये रिलेशन आपके लिए एक बर्डन है, ठीक है, एक
परेशानी हो रही है आपको इस रिलेशन में। आपने जितना सब्र रखा था, अब आप उतना ही एंग्री हो रहे हैं और छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, अपने पावर में आ रहे हैं, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे जो है वो बैलेंस रखना होगा, कंट्रोल रखना होगा, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके पास न्यू ऑफ़र्स आती हुई दिख रही हैं, आपके पास ओल्ड लवर आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी मैरिड इंसान के साथ इन्वॉल्व थे तो वो भी आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पर आपने बोल देना है कि नो। दिख रहा है, आप बोलेंगे नो, अब भाई मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इस तरह से बोलने वाले हैं आप, क्योंकि आपको एक बात समझ आ गई है कि जो आप इतना दुखी थे ना, इतने परेशान थे ना अपने मोहब्बत को लेकर, तो आपको एक बात समझ आ गई है कि जब तक आप दुखी रहेंगे, अपने आप को दुखी करते रहेंगे, ठीक है। जितना आप इनके बारे में सोचेंगे, उम्मीदें रखेंगे, उतना आप दुखी होते रहेंगे। जहाँ आपने उम्मीद छोड़ी, आपने सब्र रख दिया, अपने आप को समझ लिया, अपने पावर में आ गए, वहाँ आपने जो है वो अपनी खुशियाँ सँभाल ली, ठीक है। आपने अपने आप को खुश करना शुरू कर दिया। जहाँ आपने अपने आप को खुश करना शुरू कर दिया, अपने इनर को, अपने आप को, अपने माइंड को, अपने सोल को रिलैक्स करना शुरू किया, अपने पर्सन को दिमाग से निकालना शुरू किया, वहीं पे वो पर्सन आपकी तरफ आना शुरू हो गए, ठीक है। वो आना शुरू हो गए, आपको अब वो नहीं चाहिए, ठीक है। आप अब वैसे ही लिबरल्स जो होते हैं ना, वो दिल फेंक लोग होते हैं, मतलब वो आशिक मिजाज लोग होते हैं। वो आप उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वो आप उनको नहीं मिलेंगे तो वो आपका इंतज़ार कर कर के मर जाएंगे। नहीं, वो कहीं और लिंक में चले जाएंगे, और बहुत अच्छी बात है, ऐसे रहा करें। ये ज़िद्दी लोगों की तरह नहीं रहा करें कि मैं ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये इस तरह से लिबरल्स जो हैं वो नहीं होते हैं, ठीक है। बड़े लॉजिकल होते हैं, बड़े लॉजिक माइंड से सोचते हैं, और अब मुझे लग रहा है कि आप लॉजिक से सोचने वाले हैं, ठीक है। आपको कुछ लॉजिक्स, कुछ हकीकतें आपके सामने आएंगी आपके पर्सन को लेकर, ठीक है। और आप अब उनको कोई रिस्पॉन्स देने वाले नहीं, छोड़ के आगे जाने वाले हैं, अपने कैरियर पे, अपने आप पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। आपसे यही कहा जा रहा है कि आप आंखें बंद करें और अपने आप से पूछें कि आप क्या चाह रहे हो। आप खुशी चाह रहे हो, या आप क्या आपको चाहिए क्या? आप पर्सन चाहिए, खुशी चाहिए? अगर आप पर्सन चाहेंगे तो आप दुःख में रहेंगे, ठीक है। अगर वो मैरिड हैं तो वो अपने बीवी बच्चे छोड़ के आपकी तरफ तो नहीं, आपको नहीं अपना सकेंगे। अगर कोई इमैच्योर पर्सन है तो वो फिर से आपको तोड़ के दिल चला जाएगा, जैसे इन आउट ये लगा हुआ है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो आप जो है, आपको क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप अपने आप से पूछें, ठीक है। फिर एंजल्स जो है वो आपके साथ हैं, लिबरल्स, वो आपको जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। आप जो चाहेंगे वो हर चीज़ आपको देंगे, ठीक है। वो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप आइज़ बंद करो और अपने आप से पूछें आपको चाहिए क्या, आपको जो चाहिए हम आपको देंगे, हम आपके साथ हैं। तो लिबरल्स, आप थोड़े से इमोशनल लग रहे हैं शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस कर गए हैं, एम्पावर हो गए हैं। आप में एम्पावरमेंट आ गई है, आप अपने आप को पहचान गए हैं। अब आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिल रही हैं, तो आप जो हैं वो दुख भरी ज़िंदगी से आगे खुशियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। और ये जो है ये आपके लकी कलर से दिख रहे हैं, ठीक से सही। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए। अच्छा, आपकी हेल्थ बता दूं, आप शुरू में स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेस में रहेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप इमोशनल भी हैं, ठीक है। इमोशनल भी दिख रहे हैं, स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं, थोड़े से थके थके भी दिख रहे हैं, ठीक है। बॉडी एक होना, बैक एक होना, हेड एक होना, इस तरह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं एंड ऑफ द मंथ तक, ठीक है। फिर इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि दूसरों को भाव ही नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।